और इधर राजधानी भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश में मंत्रियों ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके अभी मंत्री इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने पेश करेंगे। पिछले 4 साल में मंत्रियों के विभागों में क्या काम हुआ है, कितने विकास कार्य हुए हैं, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री को देनी होगी। इलाके के प्रमुख मुद्दे भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मंत्रियों ने अपने विभागों में क्या काम किया है और ये तमाम जानकारी अब सीएम को देनी होगी। दीपक द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा जानकारी दीजिए, 4 साल में आपने क्या काम किया है, ये पूरी जानकारी अब आपको मुख्यमंत्री को देनी होगी। पास या फेल ये मुखिया डिसाइड करेंगे। जी हाँ जया, बता दूं ये एक अहम बैठक मानी जा रही है जिसमें 28 मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग विभाग के आला अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं। रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड तो उन्हें सौंपना ही होगा, क्योंकि जो 2.5 साल में ये काम किया है इन्होंने, इसके बारे में इन्हें जानकारी देना है। इसके अलावा अधिकारियों के साथ जो समन्वय नहीं हो पा रहा है मंत्रियों का या उनके विभाग के अलग अलग अधिकारियों का, उसको लेकर भी एक अहम चर्चा की जाएगी और इसमें समन्वय बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने काम किया है, अलग अलग मंत्रियों ने काम किया है, यह तो एक विषय रहेगा ही। इसके अलावा अन्य जो विषय रहेंगे उस पर चर्चा की जाने की आखिरकार जो काम रुक रहे हैं, जो काम की गति धीमी हुई है, तो किन कारणों के कारण हुई है, इसकी भी रिपोर्ट इन्हें देना होगा। और इसके अलावा जो अधिकारियों के बीच कानाफूसी चलती रहती है, बीच बीच में मीडिया में खबरें भी आती रहती है कि इस मंत्री की इस अधिकारी से नहीं बन रही है, तो उनके बीच क्यों समन्वय नहीं हो पा रहा है, इसको भी दुरुस्त करने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में पीएम से बातचीत करेंगे और यहाँ से जो रिपोर्ट तैयार होकर जाएगी उसके विषय में वहाँ पर पीएम को जानकारी देंगे। इससे पहले यह बैठक आयोजित की जा रही है, एक अहम बैठक मानी जा रही है जिसमें तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंचे। हालांकि कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर दें तो कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर भी लगातार बीजेपी सरकार द्वारा मंत्रियों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जा रही थी और आने वाले समय पे भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस ने भी प्रश्न उठाए थे कि इतने 20 सालों में क्या इनके जो मंत्री रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाई, क्या काम को इसी कारण गति नहीं हो पाई कि इनमें कैपेसिटी नहीं है। इसको लेकर भी बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया कि समय समय पर हमारे यहाँ इस तरह की बैठक होती रहती है और समय समय पर नेता अपडेट रहे, मंत्री अपडेट रहे, विधायक अपडेट रहे और जनता को अच्छी सुविधा मुहैया कराया जाए। इसको लेकर हम लगातार आने बैठक करते रहते हैं। तो ये एक अहम बैठक मानी जा रही है जो अधिकारियों के बीच में है और मंत्रियों के बीच में सीएम हाउस में आयोजित हुई है। जी जया। बिल्कुल दीपक, बैठक से जुड़ी हुई थोड़ी और जानकारी दीजिए कि बैठक इस वक्त चल रही है, शुरुआत इसकी हो चुकी है, लेकिन साथ ही विभागों के कामकाज को लेकर जब रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो उसके बाद अगर मान लीजिए किसी विभाग का कामकाज अच्छा नहीं है या 2.5 साल या 4 साल जितने भी समय मंत्रियों को मिला है उस समय तक कोई अच्छा विकास कार्य नहीं कर पाए, तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या उन पर आने वाले चुनाव के समय में तलवार लटक सकती है उन मंत्रियों पर? जी जया, बता दूं कि पिछली बार की बात करें 2018 की, तो बीजेपी सरकार में नहीं आई थी और इस समय जो विधायक हारे थे उसमें करीब 13 मंत्री हारे थे प्रदेश के। इसीलिए इस बार वह वापस गलती ना हो, क्योंकि जिस तरीके से विधायक हार जाए वो चल जाता, परंतु मंत्रियों का हारना विकास के कामों पर, सरकार के कामों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता। इसलिए उससे पहले ये तैयारी कर ली जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई इस बार चुनाव में चूक ना होने पाए। 2023 विधानसभा चुनाव सरकार जो है बीजेपी की है और बीजेपी ही जीते। इसीलिए ये एक अहम बैठक पहले ही बुलाई गई है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होना है और इस समय लगातार विकास के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सक्रिय और जगह जगह भूमि पूजन किए जा रहे हैं, नई नई जनता को सौगात दी जा रही है। और यदि इस समय अधिकारी और मंत्रियों के बीच समन्वय नहीं बनता और कोई विकास के काम में गड़बड़ी आती है, चूक भी भारी पड़ सकती है। दीपक, ये कहा जा सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सिटी बिल्डिंग मूल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप नवाचार और श्रेष्ठ जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, विकास के कार्यों को कैसे और तीव्रता हम ला सकते हैं, इसके बारे में आज सुबह से शाम तक चलेगा।